स्वागत है आपका भारत वॉइस में। बिहार में जब से नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त तरीके से झटका दिया है और महागठबंधन की सरकार बनाई है, उसके बाद से ही भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं की नींद हराम है। कहा तो यह भी जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस बात को लेकर गहरे चिंता में है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी का साथ नीतीश कुमार ने छोड़ दिया और इससे पूरे देश में भाजपा के प्रति एक नकारात्मक माहौल पैदा हो गया है। बिहार में 40 सीटें हैं लोकसभा की। 2024 में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के सपने देख रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम बनने की जुगत में लगे हैं। ऐसी स्थिति में 39 सीटें 40 में से एनडीए को मिली थी, लेकिन अब जो स्थिति बनी है बिहार में, उसमें साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है 2024 के लोकसभा चुनाव में। और हो सकता है बिहार से ही भाजपा के सपनों पर पानी फिर जाए, क्योंकि अगर बिहार में जिस तरह के आंकड़े बताए जा रहे हैं, इस वक्त महागठबंधन के जो नेता एक साथ आए हैं और बिहार में कोई भी साथ देने वाला भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन का कोई सहयोगी नहीं है। ऐसी स्थिति में जातीय समीकरण और तमाम तरह के हालात को देखते हुए ये कहा जा रहा है कि भाजपा को 2-3 सीटें अगर बिहार से मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। ऐसी स्थिति में सिर्फ बिहार एक ऐसा राज्य बनकर लोकसभा चुनाव के समय में सामने आएगा जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल करने की ताकत ये राज्य रखता होगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि भाजपा को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर नीतीश कुमार का साथ छोड़ने के बाद किस तरह की रणनीति अपनाई जाए। इस वक्त भाजपा में एक मंथन ये भी हो रहा है कि विपक्ष के नेता कौन होंगे, उसके नाम पर भी चर्चा हो रही है और ये कहा जा रहा है कि कोई तेज तर्रार नेता जो तर्कों से अपनी बात को सही तरीके से रख सके, सरकार को घेर सके और उसकी ईमानदार छवि भी हो, ऐसे नेता की भाजपा तलाश कर रही है। कई दिनों से ये तलाश जारी है, लेकिन अभी तक ये तलाश पूरी नहीं हुई है। इसके पीछे अब आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाजपा को एक ऐसा नेता नहीं मिल पा रहा है जो इन तमाम तरह की खूबियों को अपने साथ रखता हो। तो भाजपा बिहार में किस स्थिति में है और उसके नेता किस तरीके से सिर्फ बड़बोलेपन के सहारे और नरेंद्र मोदी के सहारे अपनी सत्ता को आज तक चलाते आ रहे हैं, ये देखा जा सकता है। लेकिन उस वक्त जब बिहार में मंत्री शपथ ले रहे थे और बिहार की सरकार अभी पूरी तरीके से फंक्शनल भी नहीं हुई है, काम भी करना शुरू नहीं की है, तो भारतीय जनता पार्टी कैसे बिहार में घेरेगी नई सरकार को, इसकी रणनीति बनाई जा रही है। दिल्ली में मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी के कोर ग्रुप की बैठक हुई है। जेपी नड्डा, अमित शाह जैसे नेताओं की अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई और बिहार के जो तमाम बड़े नेता हैं वो सब इसमें शामिल हुए और दिल्ली में हुई इस मीटिंग में इस बात पर रणनीति बनाई गई कि आगे किस तरीके से सरकार को घेरा जाएगा। अब सोचिए कि बिहार में अभी सरकार पूरी तरीके से काम करना शुरू भी नहीं की है, तो भाजपा दिल्ली में इसको लेकर एक पूरी रणनीति बना रही है कि सरकार पर कैसे दबाव बनाया जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे चक्रव्यूह में बिहार में फंसी है जिससे निकल पाना उसके बस की बात तो नहीं है। अगले 2-4 सालों में यानी 2024 और 25 के पहले वो इस तरह के चक्रव्यूह से निकल जाएगी, ये एक तरह से नामुमकिन सा नजर आ रहा है। महागठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक और जो रणनीति बना ली है वो ये कि जो मंत्रिमंडल नया बना है महागठबंधन का, उसमें चारों पार्टियों ने जिस तरह से अलग अलग जाति और समुदाय के लोगों को जोड़ा है, उससे भारतीय जनता पार्टी का जो वोट है वो पूरी तरीके से बिखर चुका है। एक बात ध्यान में रखने की है कि 2 खास मुद्दे हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी बिहार में चुनाव लड़ सकती थी। एक तो विकास का मुद्दा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा जा सकता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार में इतनी जबरदस्त तरीके से बदनामी हुई है कि तब जब वो करोड़ों का पैकेज देने का ऐलान कर रहे थे बिहार में एक चुनावी सभा में, और उसके बाद बिहार के सभी लोगों को पक्का मकान देना हो, रोजगार देना हो, महंगाई से निजात देना हो, इस तरह के बहुत सारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की जनता से वादे किए थे, इंडस्ट्री लगाने की वादे किए थे, वो तमाम वादे पूरे नहीं हो पाए। डबल इंजन की सरकार को भी जनता ने देख लिया, तो पीएम मोदी की वादा खिलाफी से बिहार की जनता में नाराजगी है। अब दूसरी तरफ देखें जातीय समीकरण, तो इसमें महागठबंधन ने भाजपा के साथ एक बड़ा खेल कर दिया है। जो नया मंत्रिमंडल का गठन हुआ है उसमें जातीय समीकरण को ऐसा बनाया गया है कि भाजपा उसमें अब कहीं पर भी टिकती हुई नजर नहीं आ रही है।
चारों जो पार्टियां हैं गठबंधन की, उसने अलग अलग तरीके से जातीय समीकरण को बनाया है और सभी समुदाय को अपने साथ एक तरह से जोड़ लिया है। अब जातीय समीकरण को देखिए, बिहार में 49% के करीब ओबीसी की आबादी है, लेकिन जो मंत्रिमंडल का गठन किया गया है उसमें 45% उनको जगह मिली है। मंत्री पद में दलितों की बात करें तो 16% उनकी आबादी है और 18% दलितों को मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व दिया गया है। इसी तरह से मुसलमानों की बात अगर करें तो 16% के करीब उनकी आबादी है, 15% जगह उनको मिली है मंत्रिमंडल में। और फिर भूमिहार हो, राजपूत हो, ब्राह्मण हो, सभी को इस मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। तो कहीं पर भी जगह खाली नहीं छोड़ा गया है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई मोर्चों पर काम करते नजर आ रहे थे। भारतीय जनता पार्टी कई मोर्चों पर काम करती हुई नजर आ रही है। तो एक तरह से जातीय समीकरण में भाजपा पूरी तरीके से पिछड़ गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वादों ने बिहार की जनता को इतना निराश किया है कि साफ तौर पर कहा जा सकता है कि 24 और 25 के लिए बिहार में कोई जगह बची नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए। अलग बात है कि दिल्ली में बैठकर बिहार के लिए जो रणनीति बनाई जा रही है और भाजपा के नेताओं में वो कार्यशैली पैदा करने की कोशिश की जा रही है, वो क्षमता पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि कम से कम महागठबंधन का मुकाबला किया जाए। क्योंकि कई बड़बोले नेता हैं जिनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी मुश्किलों में घिरी है और नीतीश कुमार के जो साथ छोड़ा नीतीश कुमार ने भाजपा का, उसमें भी उनकी बड़ी भूमिका बताई जा रही है। तो इस तरीके से भाजपा की मुश्किलें बिहार में बढ़ती जा रही हैं। बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बदौलत चुनाव जीतने में सक्षम है, बाकी उनके पास कोई ऐसी काबिलियत नहीं है, क्षमता नहीं है, ना तो उनका अपना क्रिएट किया हुआ कोई वोट बैंक है। ऐसी स्थिति में उन नेताओं के सामने भी बड़ी चुनौती है कि वो कैसे चुनाव जीत पाएंगे। इसको लेकर अब रणनीति बनाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव कई साल पहले से ही उसकी तैयारियां करती है और अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों में भी भाजपा एक तरीके से लग चुकी है। ऐसी स्थिति में बिहार में उसको मिला ये झटका बहुत बुरी तरीके से पूरी पार्टी को प्रभावित कर रहा है। एक और बात ये कही जा रही है कि अगर बिहार में भारतीय जनता पार्टी को सीटें कम आती है और अपने दम पर वो बहुमत के आंकड़े से आगे नहीं आती है, एनडीए की जरूरत उसको पड़ती है, तो एनडीए के नेता भी भारतीय जनता पार्टी को आसानी से अब साथ नहीं देंगे। उतनी आसान राहें नहीं होंगी जो पहले भाजपा के लिए हुआ करती थी, क्योंकि भाजपा के बारे में अब ये साफ हो गया है कि वो अपने सहयोगियों को बुरी तरीके से डसती है, उनको खत्म करने की कोशिश करती है, उनको तोड़ करके बर्बाद करने की कोशिश करती है। महाराष्ट्र में उसकी सबसे बड़ी मिसाल इस वक्त ताज़ा मिसाल सामने है। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के अपने सहयोगी नाराज हैं, जातीय समीकरण बिहार में जो है वो नहीं बैठ पा रहा है और प्रधानमंत्री के मोदी के वादों से बिहार की जनता में नाराजगी है, तो फिर भाजपा की चिंता लाजमी है। अगर आपको भी लगता है कि सच में भारतीय जनता पार्टी बिहार से ही सबसे ज्यादा मात खाने वाली है और भाजपा ने जनता को धोखा दिया, गुमराह किया, उनकी उम्मीदों पर पानी फेरा है, तो आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो सही लगे तो इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।